नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 28 एंड 29 ऑफ अगस्त 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. So, इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी हम वीडियोस अपडेट करेंगे तो उसकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आप लोग को वहीं पर ही मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको हर तरीके के जो भी ऑनगोइंग कोर्सेज है ऑनलाइन या ऑफलाइन उन सभी की डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ऑफिशियल प्ले स्टोर पे जाकर हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, जैसे फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो ये आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। इंडिया बेस्ट लर्निंग ऐप फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Which company has partnered with UNESCO, that is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, to promote and safeguard the intangible culture heritage of India, right? तो यहाँ पर दोस्तों यूनेस्को ने किसके साथ यहाँ पर टाई अप किया है ताकि जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इंडिया का उसे सेव कर सके, उसे और ज़्यादा प्रमोट कर सके। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास हो जाएगा यहाँ पर क्या, रॉयल एनफील्ड, राइट? रॉयल एनफील्ड जिसे सभी यहाँ पर ऑलमोस्ट दीवाने हैं दोस्तों, तो वहां पर इन्होंने इसके साथ क्या किया है, टाई अप किया है। देखिए, रॉयल एनफील्ड टाई अप विद यूनेस्को टू प्रमोट कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, राइट? The program is curated as an experimental and creative showcase of the intangible cultural heritage practices in Western Himalayas and the Northern Eastern region. This includes an exhibition, panel discussion, film screening, performance, and lecture demonstrations. The 4-day program will see eminent artists, designers, chefs, mixologists, musicians, actors, photographers, and luminaries of the social development sector of all the Adil Hussain, Peter S. Kohli, Sonam Dubal, Rita Banerjee, Malika Virdhi, Tezwan Namgel, यंगदुप लामा, निल्जा वैंगमो और अरुणिता घोष, राइट? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बेसिकली यहाँ पर पूरी तरीके से एक पूरा यहाँ पर शो होगा। ठीक है, जहाँ पर आपको सभी चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई सब मिलेंगे, जहाँ पे नाम भी इनके दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने वाली बात क्या है कि रॉयल एनफील्ड और यूनेस्को के बीच में यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, टाई अप हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। डैश डेवलप्ड टेक्निक फॉर मेकिंग शुगर सब्सटीट्यूट xylitol। करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी आईआईटी गुवाहाटी। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है शुगर केन से हमें क्या मिलती है, शुगर मिलती है। तो उसमें एक फर्मेंटेशन के लिए यहाँ पर एक सब्सटीट्यूट लेकर आया गया xylitol शुगर का। ठीक है, आप देखो पढ़ो उसको। रिसर्चर्स एट आईआईटी गुवाहाटी हैव क्रिएटेड अ फर्मेंटेशन प्रोसेस दैट यूजेस अल्ट्रासाउंड टू सेफली जनरेट xylitol फ्रॉम शुगर बेस्ड bagaces, right? The byproduct of crushing sugar cane. This approach gets over the operational constraints of chemical synthesis and the time lags of the traditional fermentation. The use of ultrasound during the fermentation process not only reduce the time of fermentation by 15 hours, but also increase the yield प्रोडक्ट बाय ऑलमोस्ट 20%। तो यहाँ पर दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक फर्मेंटेशन प्रोसेस का, जिससे गन्ने से जो शुगर मिलती है उसमें कुछ जो टाइम लगता है उसमें तो कमी यहाँ पर लेकर आए गए हैं, और जो हमें प्रोडक्टिविटी या आउटकम हमें मिलता है उसमें 20% और यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलते हैं ये देखते हैं। डैश वॉज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट आईएमएफ, राइट? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया किसे यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवी सुब्रमण्यम।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग। तो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम हैज अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एज एज आईएमएफ, राइट। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को ब्रेटन वुड टेंस भी बोला जाता है दोस्तों, आपको ये बात पता है, मैंने बहुत बार बताई है। और आईएमएफ क्या करता है दोस्तों, बेसिकली फंड प्रोवाइड करता है, पैसे प्रोवाइड करता है जब बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इक्वल बैलेंस शीट में नहीं मिलता या डेफिसिट या सरप्लस रहता है, तब यहाँ पर क्या होता है, आईएमएफ यहाँ पर आता है और हेल्प करता है इनकी मेंबर कंट्रीज को। और इंडिया आईएमएफ का मेंबर कंट्री है, ठीक है। हिज टर्म विल बिगिन फ्रॉम नवंबर एंड विल कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years or until further orders, whichever is earlier, curtailing the tenure of eminent economist Sujit S. Bhalla as ED, IMF as up to 31st October 2022। सिंपल बात क्या है, देखो यहाँ पर एग्जाम विद पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने वाली पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो ये है कि आपको इनका नाम याद रखना है, कौन सी पोस्ट पर है ये इंडिया के लिए और कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले तो आपको खूब मिल जाएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स को पढ़ना किस तरीके से ये बताने वाले बहुत कम मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको ये मैं बताऊँ कि जो करंट अफेयर्स हम पढ़ाते हैं उन्हें आप याद कैसे करो, ताकि जब आप एग्जाम में रिविजन करो ना तो वो आपके लिए हेल्पफुल यहाँ पर हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस टू सून come up in dash. Options are there on your screen. Correct will be Karnataka. So India's first 3D printed post office is slated to come up in Bangalore, Karnataka, and will cost around one fourth of the amount spent on traditional building. Right? तो यहाँ पर दोस्तों 3D पोस्ट ऑफिस लेकर आने वाला है बेंगलुरु कर्नाटका में, और उसकी कॉस्ट जो एक्चुअल यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बनते हैं उससे 1/3 रह जाएगी। द न्यू पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इज कैम्ब्रिज लेआउट ऑफ हालासरू Bangalore will build using 3D printing and is likely to be completed within next month. The post office building is being constructed by Larsen and Toubro, which is only company currently in India utilizing 3D printing technology or for construction. ठीक है, एल के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, एल ओनली ऐसी कंपनी हमारे इंडिया में आज के टाइम पर जो 3D कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर रही है, ठीक है। It will reduce the cost and expenditure construction which would otherwise take months to complete. 3D printing is a new post office which will be 3-storied building and has given a clearance of Building Materials and Technology Promotion Council and Ministry of Housing and Urban Affairs IIT Madras, right। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है उसे हम क्या कर रहे हैं, 3D विजुअलाइजेशन यहाँ पर देंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है, एल का पीछे पूरा है दोस्तों रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये रहेगा। बेंगलुरु कर्नाटका में से खोला जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच बैंक हैज बीन अपॉइंटेड गोपाल जैन एंड डॉक्टर शिवा कुमार गोपालन एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी आरबीएल बैंक, राइट। तो यहाँ पर आरबीएल बैंक ने दोस्तों गोपाल जैन और डॉक्टर शिव कुमार गोपालन को यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की पोस्ट पर अपॉइंट किया है, ठीक है। द प्राइवेट सेक्टर लेंडर आरबीएल बैंक हैज अपॉइंटेड गोपाल जैन एंड डॉक्टर शिव कुमार गोपालन एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। RBL has been working on adding a diverse set of leaders which relevant experiences to accelerate the 2.0 strategy। यहाँ पर दोस्तों आरबीएल बैंक ने रिसेंटली रेज किए 3,000 करोड़ के फंड्स ऑल्सो फॉर द प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑफ टाइम टू टाइम बेसिस, राइट। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर 14 नए एक तो मेंबर्स को इन्होंने अपॉइंट किया अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स में। दूसरी बात, इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए का क्या किया, कैपिटल फंड भी रेज किया आरबीएल बैंक ने। गोपाल जैन इज एन एक्सपीरियंस प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर एंड योर शिव कुमारन इज अ रिसर्चर। Dr. Shiv Kumar Gopalan is a researcher with over 3 decades of experience across various aspects of technology and has been appointed as an independent director for 5 years, right। तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना कि इन दोनों का बैकग्राउंड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप बैक ऑफ माइंड याद कर सकते हो, अदरवाइज आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है इन दोनों के नाम। और कौन सा बैंक, तो आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना है, हेडक्वार्टर, टैगलाइन और एमडी सीईओ का नाम, ये आपका होमवर्क आज के लिए रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द 4th एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट बिगेन इन विच सिटी इन अगस्त 2022। करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी बेंगलुरु, राइट। तो 4th एडिशन जो है आपका आईसीएस का, दैट इज क्लीन इंडिया क्लीन एयर समिट, टुक प्लेस इन बैंगलोर विद ग्लोबल एक्सपर्ट्स। With the help of India's Clean Air Summit, global experts are set to discuss an integrated approach to resolving air pollution and increase climate change, right? हम इसके बारे में पूरे पॉइंट्स में पढ़ेंगे। द इवेंट इज 4 day long and will see policy makers, scientists, technologists and people affected by changing climate sharing by experience and statistics।
The officials and speakers of CSTEP have shown their concerns over an increase in climate change and air pollution. The summit aims to examine solutions using their finest technology and science, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पर ये समिट चालू हो चुका है बैंगलोर में, और ये कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पर एयर क्वालिटी को चेक करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है ये, तो ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन जाता है, जगह पर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कौन सी जगह स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर आप लोग का कब से कंटिन्यू हुआ है ये चीज, और दूसरी बात कि यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर इसको जांचा जाएगा, तो ये सारी चीजें है ना। ऐसे जब करंट अफेयर्स हमारे पास आते हैं दोस्तों, तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, WBC की एग्जाम दे रहे हो, SSC का दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, आप रेलवे का दे रहे हो, करंट अफेयर्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप करंट अफेयर्स को स्किप कर कर मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स इज नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, ये ऐसा नहीं एक दिन पहले एग्जाम के पहले एक दिन घुट के पी लिया, ऐसा भी नहीं होगा। आपको डेली जैसे आप मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस करते हो ना, उसी तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये एक बार में आपके दिमाग में नहीं घुसते, इनको रिवाइज चाहिए, रिविजन चाहिए, इनकी आदत पड़नी चाहिए, इनको कैसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इंडियाज मेंस वॉलीबॉल टीम won the bronze medal by defeating Korea 3-2 in the 14th Asian under 18 championship which is held in which city? Now the correct option over here will be Tehran, right? तो यहाँ पर इंडिया मेन वॉलीबॉल टीम जो है उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है कोरिया को हराकर अंडर 18 चैंपियनशिप पे। In the preliminary league match, 2 India defeated Korea but lost to Iran in the semi-final. The Indian under 18 team has qualified for the FIBA World Under 19 Men's Volleyball Championship. Japan clinched the gold after beating Iran in the final match, right? China finished 5th and Chinese तपेई वॉज द प्लेस 6th एट द एंड ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इंडिया ने यहाँ पर 2 ब्रोंज 1 सिल्वर एंड वाइल कमिंग टू क्लोज 4th इन 2010। तो यहाँ पर ये 2010 की बात खैर यहाँ पर कर रहे हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ये ज़रूरी कि 14th एडिशन था और इंडिया को इस बार ब्रोंज मिला है, किसको हराकर, कोरिया को हराकर, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, और ये कहाँ पर हो रहा है, तेहरान में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। In the year 2022, Women's Equality Day is celebrated on. Correct option over here will be 26th of August, right? तो Women Equality Day, Women Equality Day यहाँ पर celebrate किया जाता है all over the world कब, बेसिकली फॉर द एम्पावरमेंट एंड द इक्वालिटी। लेकिन इंडिया में 2022 में इसको 26 अगस्त को दोस्तों सेलिब्रेट किया गया। हालांकि मुझे थीम यहाँ पर देखने को मिल रही है, और थीम पे मेरी नजर सबसे पहले आती है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी थीम है, और थीम आपके लिए हो जाती है क्या, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस दिवस को दोस्तों मनाया जाता है ताकि जो कंटिन्यूस एफर्ट्स है एक वुमेन को उसकी सोसाइटी में उसका रिस्पेक्ट दिलाने के लिए, जो इक्वालिटी है मेन और वेमेन के बीच में, उसको और इम्प्रूव करने के लिए और वेमेन एम्पावरमेंट के लिए बेसिकली इस दिवस को मनाया जाता है। आप समझ ही सकते हो, वेमेन एम्पावरमेंट मतलब हर जगह एक स्त्री का इज्जत किया जाए, रिस्पेक्ट दिया जाए, ये सारी चीजें यहाँ पर बोलता है। एंड हाउ सोसाइटी हैज इन्वॉल्व फॉर नॉट गिविंग इक्वालिटी टू मेन एंड वुमेन, ये बात को यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए इस दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है इसका थीम, और 2022 में इसको 26 अगस्त को मनाया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। द विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज इन अगस्त 2022? करेक्ट ऑप्शन विल बी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पूरी बात पढ़ेंगे। Village Defense Guard Scheme is a program with a defense component that was only recently introduced for the Jammu and Kashmir. The Azadi Ka Amrit Mahotsav has already started a number of initiatives, and this program was also introduced on that time with the primary object of security for the Jammu border regions. तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, जो विलेज के लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल, उनके लिए डिफेंस प्रोग्राम यहाँ पे क्या था कि बल आने पर वो कैसे अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। ऑन August 14 a new program, Village Defense Guards in the fields of defense, unveiled for the Jammu and Kashmir in an effort to improve security in the Jammu border regions. This project was launched currently with the Azadi Ka Amrit Mahotsav. According to the authorities, stating on August 15, the Village Defense Guard is responsible for securing communal installations and infrastructure facilities inside boundaries of their village as per Village Defense Guard Scheme, right? तो यहाँ पर क्या है, देखो सिंपल बात, जो पॉपुलेशन है विलेज की उसको यहाँ पर क्या करेंगे, गार्ड करेंगे, मतलब उनको गाइड करेंगे किस तरीके से अपने आप को गार्ड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल बात ये है, यही पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि
वहाँ पर क्या है, द पीपल हु विल बी द सब्जेक्ट टू द सिस्टम डे एंड नाइट फॉर द सोल पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर एरियाज फ्रॉम द टेररिस्ट इन पर्टिकुलर एरिया चूजन एरियाज, राइट। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर की हालत तो थोड़ी सी वैसे भी नाजुक ही रहती है दोस्तों, उसमें चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हिसाब से यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफेंस रिलेटेड प्रोग्राम्स चलते ही रहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूँ, बहुत जल्द हम लोग अपना एक सेशन लेकर आने वाले हैं जिसमें हम जितनी भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है ना उसको पढ़ेंगे, और तुम्हारे एग्जाम के लिए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और गवर्नमेंट की जो सॉरी गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और गवर्नमेंट स्कीम आपको पढ़नी बेहद जरूरी है। इसके ऊपर पूरी एक पाइल अप सीरीज हम लेकर आएंगे, बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उस सीरीज को, वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप जितनी भी ऑनगोइंग इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके उनसे रूबरू हो सके, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपडेट रह सके और एग्जाम में आप उसे क्रैक कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। विच स्टेट हैज साइंड एन एमओयू विद द ईशा आउटरीच to work together and achieve synergy between Kaveri Calling and various government based agroforestry promotion schemes. Now the correct option over here will be Karnataka. कर्नाटका के ऊपर दोस्तों तीन तीन यहाँ पर क्या आ गई, आज करंट अफेयर्स की न्यूज आ गई, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। अकॉर्डिंग टू द फाउंडर जग्गी वासुदेवन सदगुरु, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, उनकी बहुत वीडियोस भी आपने देखे होंगे, रील्स भी आती हैं इनकी कई, ठीक है। द ईशा फाउंडेशन किसका है, सदगुरु का ही है। Will sign a memorandum of understanding with the Karnataka government to enhance soil health as a part of Save Soil campaign, right? तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि ईशा फाउंडेशन ने यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट सॉरी कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है टू प्रमोट द एग्रीकल्चर, राइट। एज अ पार्ट ऑफ 100 डे मोटर बाइक ट्रिप एज सेव सॉइल कैंपेन, सदगुरु जिनका नाम है जगदीश वासुदेव अराइव्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका फॉर द ईशा फाउंडेशन। Jagdish Vasudevan Sadhguru claimed that the effort of Isha Foundation, which had its beginning in London, had now made it Kaveri, and they are now in Karnataka, right? दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर 27,268 यहाँ पर दोस्तों कोर्स यहाँ पर और पार्टिसिपेट्स किए हैं लोगों ने। बेसिकली देखो सिंपल बात यहाँ पर क्या है, सेव सॉइल इसका नारा है, पहले तो सेव सॉइल, ठीक है। और कर्नाटका की गवर्नमेंट ने और ईशा फाउंडेशन ने जो कि सदगुरु जी का है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एमओयू यहाँ पर साइन किया है फॉर द एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट और टू प्रमोट द एग्रीकल्चर। सिंपल बात, जितना नैरो डाउन करके चलोगे ना चीज़ों को उतना ही तुम्हारे लिए सिंपल रहेगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस वहाँ पे लिखाएगा नहीं, वहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं दोस्तों, और एमसीक्यूज के लिए हमारा रिफ्लेक्सिव माइंड काम करना चाहिए, हमें चीज पता होनी चाहिए, उसके पीछे का मोटिव पता होना चाहिए, ठीक है, वही हमारा काम करता है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव माइंड, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों ने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है फॉर द एग्रीकल्चर, राइट। तो आई गेस ये बात आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गई होगी दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इसका क्या मिल जाए, डेली एमसीक्यूज मिलता रहे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा पूरा वीडियो, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर इलेबोरेटिव या डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए ताकि हम आपको प्रोवाइड कर सकें। एक चीज़ की गारंटी है दोस्तों, अविजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको करंट अफेयर्स अंडर वन रूफ सारी प्रिपरेशन देगा, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग को आदत पड़े, आपको पता चले कि किस तरीके से हमें जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसे करना है, उसे हमको अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें हमें एलिमिनेट करनी है और क्या चीज़ें हमें एलिमिनेट नहीं करनी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पर रहता है, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।